नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हम लाइव हैं एकमत पोस्ट पर और आपसे गुजारिश कि इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त विपक्ष के नेता भी हैं, CLP लीडर जिन्हें आप कहते हैं। उनकी एक मुलाकात होती है गुलाम नबी आज़ाद से। गुलाम नबी आज़ाद वही कांग्रेस के बड़े नेता थे इसलिए कि कुछ दिन पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी थी बल्कि कांग्रेस आला कमान पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे। सीधे सीधे गांधी परिवार पर आरोप लगे थे। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के बाद में उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ नेताओं ने बगावत कर दी है। उनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं। सीधी सीधी बात करूं तो कुमारी शैलजा ने पार्टी हाईकमान को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें ये कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि राजनीति इस वक्त क्या चल रही है। लेकिन उससे पहले भूमिका में आपको बता देता हूं। दरअसल आपको पता है कुछ दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में फ्री हैंड दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और इस कहानी का एक रूप और भी मैं आपको बता दूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। G23 का नाम आपने दाएं बाएं सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा या किसी चैनल पे सुना होगा। दरअसल कुछ समय पहले कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेता इकट्ठे हुए थे जिनमें गुलाम नबी आज़ाद भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, कपिल सिब्बल भी थे और भी बहुत सारे नेता थे। कुल मिला के ये 23 नेता इकट्ठे हुए थे। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हाईकमान को कि सब कुछ पार्टी में ठीक ठाक नहीं है और ख़ास तौर पर जो संगठन के चुनाव हैं उनमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अपनी अपनी सिफारिशें की गई थी, उनको सुझाव दिए गए थे। इसके बाद ये माना गया कि ये बगावती नेता हैं, ये बगावत कर रहे हैं एक तरह से कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ में, और इनको G23 का नाम दिया गया था। उन G23 में से एक गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और जैसे मैंने बताया था कि कांग्रेस नेताओं पर उन्होंने काफ़ी तरह के आरोप लगाए, खास करके गांधी फैमिली पर आरोप लगाए और स्पेसिफिक आरोप लगाए। इसके बाद बहुत से नेताओं को ये अच्छा नहीं लगा कि वो गुलाम नबी आज़ाद जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया था वो पार्टी तो छोड़ गए, लेकिन जाते जाते इस तरह के आरोप लगाए जिससे कांग्रेस में और ख़ास करके गांधी परिवार में एक बड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इसके बाद एक दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनसे मुलाकात की है, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई हैं ये तो बात नहीं आई बाहर, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के भीतर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करने वाले नेताओं को एक नया तरीका मिल गया, एक नई चीज़ मिल गई उनकी फिर से खिलाफत करने की। और कुमारी शैलजा जिनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन माना जाता है, बड़ी रिजर्व टाइप की वो नेता रही हैं, इससे पहले अध्यक्ष भी थी, वो आजकल अध्यक्ष नहीं है। उनको वो हालांकि CWC की मेंबर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वो मेंबर है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी तुरंत प्रभाव से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मुलाकात की है ये पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरी है और इनको शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए। साथ में हवाला भी दिया कि इसलिए होना चाहिए क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद से, सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात नहीं, उन गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात हुई है जिन्होंने पार्टी हाईकमान पर आरोप लगाए हैं, गांधी फैमिली पे आरोप लगाए हैं। और ऐसे वक्त में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करते हैं तो इसके मायने ठीक नहीं जाते। और कांग्रेस में एक तरह से हुड्डा पर भारी आज़ाद की यारी इसलिए क्योंकि वो उसी G23 का हिस्सा रहे थे। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, सीन बदल चुका है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान ने फ्री हैंड एक तरह से दिया हुआ है। आपने देखा भी होगा जिस वक्त कुमारी शैलजा को बदला गया, स्विच किया गया, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद से कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने उदय भान। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के थे। इसमें मैं आपको और भी कहानी बताऊंगा। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ देर पहले ही एक बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसी मुद्दे पर कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने गांधी फैमिली के बारे में भी कहा। उन्होंने वो चीज़ें याद दिलाई कि वो कब कब सोनिया गांधी और गांधी परिवार के साथ खड़े रहे थे। और फिर कुमारी शैलजा का नाम बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं लिया, लेकिन वो ये कहना नहीं बोले कि कुछ लोगों को तकलीफ़ है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनके अपने स्वार्थ भी हो सकते हैं। इशारा सीधा सीधा कुमारी शैलजा की तरफ था क्योंकि कुमारी शैलजा बहुत बोल्ड अंदाज में आक्रामक तेवर दिखाते हुए सामने आई थी, चिट्ठी लिखी थी। हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें देखी नहीं गई थी,
लेकिन ये पहला मौका था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सीधा सीधा उन्होंने प्रहार किया, उनके खिलाफ एक बात कही, पार्टी से डिमांड की कि उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीएम भी जा रहे हैं, दिल्ली के सीएम भी जा रहे हैं, हरियाणा में हिसार जाएंगे, नड्डा साहब भी बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, 4 तारीख को आप भी तैयारी कर रहे हो। तो ओवरऑल जो हरियाणा की राजनीति है अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक तरह से शोर नजर आ रहा है। सर कुमारी सैलजा का कहना है कि जब राहुल गांधी पे सवाल उठाया तो अगर मिलने गए थे तो क्या शिष्टाचार मुलाकात थी, तो बताना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है सर कि आपने कहा कि आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई है, चुनाव हो रहा है पार्टी में, तो G23 का जो मकसद था वो पूरा हो गया कांग्रेस का? हम तो यही कहा कि चुनाव हो रहा है पार्टी में, कांग्रेस अध्यक्ष ने हमारी जो है मानी चुनाव हो रहा है। तो शिष्टाचार कौन क्या कह रहा है, शिष्टाचार क्या हो तो उनसे हम जब एकदम पार्टी छोड़ दी उन्होंने, हमारे से किसी सलाह नहीं करी, बात सीनियर लीडर से तो बात नहीं करते और ये मतलब आगे बढ़ते पार्टी में। बाकी कौन क्या कह रहा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, क्योंकि कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं, कई स्वार्थ के लाभ में कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है भाई, जब लोग यहाँ नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री और सोनिया जी अमेठी में गई थी परेशान वगैरह दी थी, जैसे परेशान तो कौन था उनके साथ? उस परिवार के साथ मैं खड़ा था और उस परिवार के साथ आज भी खड़े हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कांग्रेस में जो बदलाव आ रहा है? तो आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन थी, उनको अपना स्वार्थ हो सकता है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इशारा उनका सीधा सीधा कुमारी शैलजा की तरफ था, क्योंकि शैलजा ने ही ये आवाज़ उठाई है, पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी हाईकमान को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए। हालांकि इस वक्त अगर अंदर की बात करें तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो स्थिति है वो बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा कि हालांकि जब उनसे सवाल किया गया G23 के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि जो मांग थी फेयर चुनाव की वो किए जा रहे हैं। यानी कि पार्टी हाईकमान का उन्होंने स्टैंड लिया और ये बताने की कोशिश की कि इस वक्त कांग्रेस में ट्रांसपेरेंसी है। उस वक्त जब वो चिट्ठी लिखी गई थी G23 की, उस वक्त भले ही नहीं रही हो, लेकिन आज के दिन ट्रांसपेरेंसी है। इसकी वजह कई हो सकती हैं और बड़ी वजह ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में वो स्टैंड दे दिया गया है, वो पावर दे दी गई है, फुल फ्लैज उनको ताकत दी गई है, जिसके बूते पर वो फैसले लेने में इस वक्त सक्षम है। क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हरियाणा में उदयभान, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के थे। और अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुलाम नबी आज़ाद से क्यों मिले? क्या गुलाम नबी आज़ाद ने उनको बुलाया था या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलना चाह रहे थे? क्या कुछ अंदर खाते कुछ पक रहा है? इस पर चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आज़ाद की यारी पुरानी है। दोनों पुराने कांग्रेसी दिग्गज हैं। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी सीनियर आप इस वक्त कह सकते हैं, क्योंकि उनको जो जो ओहदे मिले हैं वो वाकई सीनियरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकत रखते थे, लेकिन वो स्थितियाँ जो भी रही हों वो इस वक्त कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। और कुमारी शैलजा का जो एतराज़ था वो इस बात को लेकर भी था कि गुलाम नबी आज़ाद न सिर्फ कांग्रेस छोड़ के गए हैं, बल्कि वो इस तरह की बातें कह के गए हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, कांग्रेस संगठन के खिलाफ हैं, गांधी फैमिली के खिलाफ हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बाइट सुनी है उसमें साफ किया कि उन्होंने मुद्दे बताए, उन्होंने वो सीन बताए किस किस वक्त कब कब उन्होंने सोनिया गांधी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में वो खड़े नज़र आए, गांधी फैमिली के साथ में खड़े नज़र आए। नरसिम्हा राव के वक्त का भी उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स हैं जब भी कोई दिक्कत आई है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी पर आई हो या फिर गांधी फैमिली पर आई हो, वो इनके साथ में हमेशा खड़े रहे हैं। तो ये जताने की कोशिश कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के साथ हैं, गांधी फैमिली के साथ हैं, और जो लोग शिकायतें कर रहे हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं, उनका अपना स्वार्थ हो सकता है। आपको पता है कि हरियाणा में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कई गुट इसमें माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चालों से, अपने जो उनका तरीका है काम करने का, उससे उन्होंने इस पर काबू पाया है। देखा होगा आपने, कुलदीप बिश्नोई इस वक्त छोड़ चुके हैं कांग्रेस को, बीजेपी में है। वो भी एक गुट माना जाता था कांग्रेस में, लेकिन वो बाहर निकल चुके हैं।
रणदीप सुरजेवाला एक अलग किनारा होता था, उनको भी हाशिए पर लगा दिया गया। हाशिए पर सेंस ये है कि उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, वो भी राजस्थान से उनको राज्यसभा में भेजा गया है ताकि उनका दखल हरियाणा की राजनीति में कम से कम हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस में नहीं है और दखल नहीं दे सकते, दखल वो दे सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी कुमारी शैलजा के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। किरण चौधरी अपना रास्ता पहले ही अख्तियार अलग कर चुकी हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने ऐलान किया था, उनके समर्थकों के साथ में उनकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि वो अपने कार्यक्रम अलग करेंगी। इस पर सवाल भी उठे थे। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी CLP की, उसमें भी किरण चौधरी नहीं आई थी। सवाल उठे थे लेकिन इसका जवाब वो नहीं आया जो राजनीतिक तौर पे आया करता है। वहीं किरण चौधरी ने भी इशारों में तो तमाम चीज़ें कही हैं कि वो पार्टी में आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी शैली है, इसलिए वो अपने तरीके से काम कर रही हैं। एक बार जयप्रकाश JP से भी सवाल किया गया था कि किरण चौधरी नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो पार्टी को मजबूत कर रही है। पार्टी को कौन मजबूत कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये जनता भी जानती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल था वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात को लेके था। और लबो-लब अब ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर अपनी सफाई दी है और कहा कि वो गांधी फैमिली के साथ में रहे थे, खड़े रहे थे और आज भी खड़े हैं। और पार्टी में ट्रांसपेरेंसी भी है। उसी का नतीजा है कि जो चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष के, उसमें पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है। और साथ में जो शिकायतें कर रहे थे उनको उन्होंने उनकी स्वार्थ की राजनीति बताया है। इस पर आप खुलकर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप क्या सोचते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक बार फिर से बागी जो नेता हैं, उनके खिलाफ जो बागी हैं, वो क्या कड़े तेवर इख्तियार कर सकते हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आप क्या सोचते हैं? या फिर निर्बाध रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रथ इसी तरह से हरियाणा में दौड़ता रहेगा, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और जो ताकत उनको दी गई थी वो ताकत यथावत जारी रहेगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।